हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी गाँव की जनसंख्या 4 लाख थी। ठीक, किसी गाँव की जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। इन 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है? ध्यान से समझें। यहाँ पर 4 लाख का जो है, ठीक, 4 लाख का पहले वर्ष में 20% का वृद्धि हुआ, मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 बट्टा में 100। फिर दूसरे वर्ष में 30% का वृद्धि, मतलब 100 में 30 जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा दूसरे वर्ष में। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 कट गया। अब 13 12 को गुना कीजिए तो देखिए 13 दहन का 130 और फिर 13 दूना 26, यानी 156 हो जाएगा। 156 चौका, तो 4 से फिर गुना कर दीजिए इसको तो देखिए 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 15 चौका 60 और 2 62। ठीक, और कितना जीरो? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए। यही आपका आंसर होगा 6,24,000। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में, सिमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होते हैं तो तीनों मिलकर के 4 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए मीनू के लिए एम लिखते हैं। ठीक, ये किसी काम को 16 दिन में कर देता है। और सिमी के लिए एस लिखते हैं, ये किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। और राज के लिए हम आर लिखते हैं, ये राज जो है, ठीक, राज क्या कर रहा है? ये तीनों मिलकर के, राज, मीनू और सिमी तीनों मिलकर के इस काम को कितना 4 दिन में कर लेता है। अब टोटल काम निकालेंगे तो 16 12 4 का लघुत्तम लेंगे तो 16 12 4 का लघुत्तम 48 होगा। अब प्रत्येक का 1 दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 16 से भाग देंगे तो 3, 12 से भाग देंगे तो भागफल 4 और 4 से भागफल देंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। ठीक, ऐसे समझिए कि मीनू का 1 दिन का कार्य क्षमता जो है वह 3, यानी 1 दिन में 3 काम कर सकता है। सिमी का 1 दिन का कार्य क्षमता 4, यानी 1 दिन में वह 4 काम कर सकता है। और तीनों को मिला देता है, ठीक, राज, मीनू और सिमी तीनों को मिला करके कह रहा है तीनों मिल करके 1 दिन में 12 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राज अकेला, यहाँ पर देखिए राज अकेला उस काम को कितना दिन में, तो देखिए 1 दिन का कार्य क्षमता मीनू और सिमी जो है, मीनू और सिमी इस दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस दोनों का, मीनू और सिमू जो है, उस दोनों का 1 दिन का कार्य क्षमता का योग होता है 5 और यहाँ पर तीनों का कार्य क्षमता का योग है 12। तो मीनू और सिमी दोनों का कार्य क्षमता इस 12 में से घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 7। ये 7 किसका कार्य क्षमता आया? सॉरी, ये यहाँ पर 7 होगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ पर 7 घटाएंगे। ठीक, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। ये किसका आया? राज का
कार्य क्षमता आया, राज का एक दिन का कार्य क्षमता 5 आया। अब अकेला कर रहा है तो टोटल काम को 5 से भाग दीजिए, ठीक। तो 48/5 यानी अकेला राज कितने दिन में करेगा, 48/5। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए PQR एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें P पहले, यहाँ पर देखिए P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन और R तीसरे दिन, और फिर इसी चक्र को कार्य पूरा करने यानी पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर P जो है वह कर रहा है 9 दिन में, Q उसी काम को 18 दिन में कर रहा है और R उसी काम को 12 दिन में। टोटल काम निकालेंगे तो 9, 18, 12 का लघुत्तम लेंगे तो 36। अब देखिए P का एक दिन का कार्य क्षमता 9 से भाग दीजिए तो 9 चौक 36, यानी P का एक दिन का कार्य क्षमता 4, यानी एक दिन में P 4 काम कर सकता है। और Q का देखिए 18 से भाग दीजिए 2 और 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, यानी ऐसे समझिए P एक दिन में 4 काम कर सकता है, Q एक दिन में 2 काम कर सकता है, R एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि पहले P काम करता है, दूसरे दिन Q काम करता है, तीसरे दिन R काम करता है। एक साथ नहीं, अलग अलग काम करता है, यानी छोड़ छोड़ कर, ठीक है। और इसी तरह काम करता है। तो देखिए पहले P काम करता है, उसके बाद Q काम करता है, उसके बाद R काम करता है, फिर ऐसे ही P काम करेगा, Q काम करेगा, R काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दिन में 4 काम, दूसरा दिन में 2 काम, तीसरा दिन में 3 काम, तो टोटल कितना काम हो गया, इस तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6, 3 9। 9 काम कितना दिन में, 3 दिन में। 9 काम कितना दिन में, 3 दिन में। इसीलिए 36 काम को कराना है तो 9 से भाग दीजिए 36 में, तो देखिए 9 चौक 36, इस भागफल 4 को दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो 9 गुने 4, ठीक, तो 3 गुने 4। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक, और ये 12। शेष काम तो कुछ नहीं बचा है जो फिर P करता, शेष 0 काम है, इसलिए टोटल काम हो गया कितना, 36 काम कितना दिन में, 12 दिन में। यही आपका आंसर होगा, ये आपका B आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।